बात रायपुर की करते हैं, जहां पार्वती नगर में मां बेटी की हत्या हुई है। महिला और बेटी की दीवान से मिली है लाश। सीएसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। खमारीडीह थाना इलाके का पूरा मामला है। पार्वती नगर में मां बेटी की हत्या की गई है और उन दोनों की लाश दीवान में मिली है। मौके पर मौजूद है खमारीडीह थाना पुलिस और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिर क्यों हत्या की गई, किसने की, हर एक एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। तो पार्वती नगर की खबर हम बता रहे हैं। मां बेटी की हत्या की गई है। महिला और उसकी बेटी, उन दोनों की लाश दीवान में मिली है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, सबसे पहले तो ये दो मां बेटी जिनकी दीवान में लाश मिली है, कौन लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं, हत्या क्यों हुई, पुलिस क्या कारण बता रही है, इनके साथ और कौन लोग रहते थे, क्या कुछ पता कर पाए अभी तक आप? निश्चित तौर पे कि बड़ी सनसनीखेज एक वारदात राजधानी रायपुर के जो खमाड़ी इलाका है, सतनाम चौक पे हुई है। वहाँ पे एक घर में एक 30 साल की महिला और उसकी बेटी, 9 साल की जो बेटी है, उसकी हत्या करके उसको बंद कर दिया गया, दीवान में बंद कर दिया गया। उसके बाद जब पुलिस पहुंची है यहाँ पे, जब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, हम यहाँ पे पहले अपने दर्शकों को जो चश्मदीद हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, हम उनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको पता चला और क्या पूरी वारदात, कब आपको ये जानकारी हुई और क्या आपको अभी तक जानकारी मिल पाई? मैं 9:30 बजे मेरे चाचा जी ने फ़ोन करके बताया कि नेहा का मर्डर हो गया है करके। तो मेरे को ये जानकारी हुआ कि नेहा, फिर मैं पूछा कि कैसे मर्डर हो गया करके, अपने छोटे भाई को लगाया, आकाश को। तो वो बताएं कि मैं भैया लेने गया था नेहा को। तो नेहा को मैं लेने गया था, तो फिर उसके घर में ताला लगा था, तो मैं वैसे ही आ गया वापस। तो मैं फिर उन लोगों को बोला कि उनका मोबाइल भी बंद है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो उनको देखो तुम्हारे घर थोड़ी गई है, 2 छोटी बहन यहाँ रहती है। जो जिनकी हत्या की गई है, जिनकी बच्ची जो है, उनका क्या नाम था, क्या आपका रिश्ता, आपसे क्या रिश्तेदारी थी? नेहा घितलहरे नाम है इसकी, और मेरा मतलब वो छोटी बहन है, चाचा जी की लड़की है जी। यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? यहाँ मेरी छोटी बहन आई थी। हम यहाँ पे कुछ और चश्मदीदों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो देखा, क्या पूरा आपने यहाँ पे सीन देखा और किस तरीके का यहाँ मंजर था? अब कुछ सीन वगैरह मंजर वगैरह नहीं, हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तब मतलब पहले ये मालूम चला कि ताला लगा हुआ है, अंदर कोई नहीं है करके। बट जब हम लोग ताला वगैरह तोड़वाया, जो साथ में आए थे वो अंदर गए, तो कोई मतलब 2 हैं शख्स जो पलंग के नीचे छुपे हुए थे। तो वहीं पे जो मेरी छोटी साली जो है वो डर गई, बहुत चिल्लाई कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, दीदी कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, उनकी छोटी बच्ची है पीहू, 9 साल की थी, वो कहाँ है करके वो पूछी उनसे। तो वो लोग बोले नहीं यहीं पे है, ये है, वो है करके वो अपनी बातों में कहने लग गए। हम लोग उस टाइम फ़ोन में ही थे, तो फिर हम लोग अपने घर से निकले कि चलो वहाँ पे देखते हैं। ज़्यादा कोई बड़े नहीं, मतलब सब बच्चे थे उन लोग। जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या आपने देखा? जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 लोग अंदर थे, ये दरवाज़ा अंदर से बंद था? नहीं, ये दरवाज़ा बाहर से बंद था, लॉक लगा हुआ था, दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था। और हम लोग जब पहुंचे तब उस टाइम तक के ताला टूट गया था। जो मेरी साली और जो उनके फ्रेंड, हत्या हुई है, क्या जहर देकर मारा गया है या फिर गला काटा गया या कुछ और, कैसे इनकी हत्या की गई, पुलिस क्या कह रही है? जिनका नाम है, कौन भैया का नाम नहीं मालूम है, वो पलंग के नीचे छुपे हुए थे। यहाँ पे देखिए, अभी तक जो बात प्रारंभिक जो देखने में सामने आई है, वो गला घोट की हत्या की गई है, क्योंकि इस पूरी मौत का जो खुलासा है वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया हमने भी यहाँ पे देखा है, वो देखने में आ रहा है कि गला घोट के उसको बाकायदा जो दीवान है, जो बिस्तर है,
उसमें बंद करके उसके ऊपर से गद्दे डाल दिए गए थे। यहाँ पे एक बात आई है जो अभी तक पूरी तरह पहेली है कि यहाँ पे दो जो युवक हैं वो अंदर से मिले हैं। अभी हालांकि उनका रिश्ता जो है वो नंदोई बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हैं, ये जो मृतका हैं, ये पूर्व कांग्रेस के जो मंत्री थे डीपी धृतलेरे जी, उनकी जो है ये बहू है, उनके बड़े बेटे की ये पत्नी थी। वो यहाँ पे साथ में रहते थे, इसी घर में यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पूरा घर यहाँ पे एक बार दिखाएगा, इसी घर में रहते थे। ये उनका निजी मकान था। यहाँ हम एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो जिसकी मौत हुई है वो कौन थी, किसकी बेटी थी? वो रामनाथ मनहरे की बेटी थी। राजमहंत है रामनाथ मनहरे जी, उसकी बेटी थी। और डीपी धृतलेरे की क्या थी? ये डीपी गीत लहरे की बहू थी। तो ये क्या पति पत्नी में कोई विवाद था, कुछ खबर था? अब मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो अलग रहता हूँ, मैं यहीं रायपुर में। तो अभी उसका छोटा भाई आ रहा है, वो सब बता देगा आपको। जिस तरीके से खुद रिश्तेदार इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके बीच में जो था कुछ तनातनी ज़रूर थी, लेकिन अभी जब ये घटना हुई है तो बताया जा रहा है कि उनके जो पति हैं वो गांव गए हुए थे। हालांकि वो अभी आ गए हैं। यहाँ पे पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर जो पुलिस है वो पूछताछ उनसे कर रही है और कई थानों की जो पुलिस है यहाँ पे पहुँची। आप देख सकते हैं कि ये उनके पति हैं, उनके भाई हैं। और यहाँ पे अभी पुलिस जो खामाडी थाना और पंडित थाना की है वो यहाँ पे मौके पे पहुँची और अभी पूरे मामले को सुलझाने में यहाँ पे जुटी हुई है। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि ये उनके पति हैं। हम उनसे यहाँ पे बात करने की एक बार कोशिश ज़रूर करते हैं। ये आपको कब हादसे का पता लगा? आप कहाँ थे? सर मैं तो अभी तक कन्फ्यूज़न में ही था। मोबाइल स्विच ऑफ उनका बताया तो मेरा डाउट हुआ। अब मैं उनको कंटिन्यू फ़ोन किया क्योंकि वो कभी मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करती है। और आज ही मेरा 5:15 बजे के आसपास बात हुआ है क्योंकि मैं अपने गांव में था। गांव से मैं नवागढ़ गया था पैसा निकालने के लिए, केसीसी निकलवाने के लिए गया था। तो 5:15 बजे मेरा बात हुआ। तो 1-2 दिन से हमारा बात चल रहा था कि तुमको अगर लेट लगेगा, क्योंकि मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती हूँ। पहले तो मैं बहुत उनको 15 दिन 10 दिन 1 हफ्ते 1 महीने तक छोड़ के गया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली, बहुत ब्रेव लड़की थी और सब काम अपना कर लेती थी। कितने साल हुए थे शादी को आप लोग? मेरे शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए सर। जी। तो कोई विवाद, कोई आपस में पति पत्नी में छोटा मोटा विवाद तो होते रहता था सर। जी। यहाँ कमरे से, घर से जब पुलिस ने खोला है तो 2 लोग मिले हैं। वो कौन है, कुछ आपकी जानकारी में है? मैं नहीं था सर, मैं अभी आया हूँ सर 15-20 मिनट पहले, क्योंकि मैं गाँव में था। 25 तारीख को रात को मैं गया हूँ, मेरा दामाद छोड़ने गया था, मैं था, मेरी पुलिस क्या कर रही है? जरा पुलिस के अधिकारियों से बात हो पाएगी? फिलहाल अभी यहाँ पे पुलिस पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 संदेही जो हैं वो हम यहाँ जो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो खमाड़ी थाने की जो प्रभारी हैं ममता शर्मा जी, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जानकारी हुई और अभी तक क्या पतासाजी चल पाई है। अभी सूचना मिली थी हमको थाने में कि ऐसा यहाँ पर घटना घटा है। तो मेरे स्टाफ आया और मुझे बताया कि मैडम ऐसी बॉडी मिली है। उस पर हम अभी आए हैं तुरंत ही और 2 आरोपी हमको यहाँ अंदर मिले हुए थे, उनको लेकर थाना गए हैं और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद जो भी क्लियर होगा वो आगे कार्रवाई की। प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चल पाया कि वो लोग कौन हैं? इनके घर के लोग हैं या बाहरी लोग हैं? इनके दूर के रिश्तेदारी हैं, नंदोई हैं एक जने उसमें से, और एक जो फरार है बता रहे हैं वो भी उसका रिश्तेदार नंदोई ही है, और एक जो डॉक्टर थे उनका वो है, मतलब पेशेंट है, ऐसा बोलना है। अभी तक ये पता चला है, जानकारी मिली है। तो ये पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? अभी तक कि यहाँ बाहर से दरवाज़ा बंद था, क्या था, कुछ किसने आपको बताया? जो इनकी छोटी बहन है मृतिका की, उनके जो फ्रेंड है उन्होंने थाने में आके सूचना दी कि ऐसा ऐसा है। तो फिर हम लोग फिर आए थे यहाँ पर। एक आखिरी सवाल, किस तरीके से हत्या की गई? कि गला घोटा है, चाकू मारा है, किस तरीके से कुछ देखने क्या आ रहा है? अभी स्पष्ट नहीं है, अभी एफएसएल आ रहे हैं, उसके बाद फिर स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से, पुलिस का कहना है कि 2 संदेही जो हैं, जो इनके रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं, उनको अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एक सनसनीखेज बड़ी वारदात जो है राजधानी रायपुर में आई है, जहां पे माँ बेटी को जो है हत्या करके उसके दीवान में बंद कर दिया गया। लेकिन अभी तक पूरा मामला जो है पूरी तरह से संदिग्ध है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी 2 जो संदेही हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करी है और वो इन्हीं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक जो हमारी यहाँ के रिश्तेदारों से नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।